इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुझे एयरपोर्ट के बिल्कुल पास उतारा है। यहाँ से सिर्फ रह गया 5 मिनट का रास्ता। आज लगेगा सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, मतलब सूरज के आगे चंद्रमा आ जाएगा और वो ऐसा हो जाएगा। बट आज घर पे हैं, फ्री बैठे हैं घर पे। अभी थोड़ी देर में जब ये ख़त्म हो जाएगा निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब ऐसे ग्रहण लगता है तो बाहर नहीं जाना चाहिए और ऊपर नहीं देखना चाहिए। तो प्लीज़ मैं होप करता हूँ आपने भी किसी ने ये नहीं करा होगा। ऐसा लगता है ग्रहण। मेरे साथ इतनी तगड़ी कलोल होगी ना, ये ट्रेन देख रहे हो ना अब जा रही है। भाई वापस आ गया हूँ यार मैं ट्रक में। आज घर पे था तो घर पे बस रॉबिन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करा। ऊपर से आज ग्रहण भी था तो कहीं बाहर भी नहीं गए, तो इसलिए घर पे बैठे रहे। 1-2 छोटे छोटे काम थे, वो भी जल्दी जल्दी से मैं अकेले ही जाके करके आ गया था। 5-5 मिनट के काम थे, बट तभी बनाई नहीं। बट अब निकल चुका हूँ मैं घर से। रात के बज गए हैं 9:40। मैं सुबह देख लो अपना 5 बजे पहुंचा था और अब रात के 9:40 हो गया। यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे करनी है डिलीवरी सुबह 7 बजे। तो निकलते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से पहली ड्रॉप जो वेयर हाउस है वो रह गया सिर्फ आधे घंटे का रास्ता। बट वो इस टाइम बंद होंगे, लेकिन वहाँ पर हम पार्क कर सकते हैं। पार्क करके चेक इन कर लेंगे, उसके बाद वो सुबह खुद ही फ़ोन करके उठा देंगे। सैक्रामेंटो तो पहुँच गया हूँ इस टाइम में यार। वेयर हाउस पहुँच गया हूँ, चेक इन कर दिया। बट अजीब सा चेक इन हुआ है क्योंकि कोई गार्ड शैक पे कोई भी नहीं था। तो इन्होंने एक नंबर लिखा हुआ था, तो उस नंबर पे फ़ोन करके मैंने अपना डिलीवरी नंबर बता दिया है, अपना फ़ोन नंबर बता दिया है। तो वो कह रहे कि जो मशीन बोल रही थी कि आपको जब रेडी होंगे आपके लिए आपको कॉल कर देंगे। तो एक तरीके से चेक इन हो गया। बट फिर भी मैंने अलार्म लगा लिया है 6:30 बजे का, क्योंकि मेरी 7 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो देखते हैं क्या होते हैं। अभी सोता हूँ मैं और अभी आपको उठ के मिलता हूँ। यार उठ गया मैं, मुझे भी कॉल ना उठाया। तो आई गेस चेक इन हो गया था। अभी उनकी कॉल आई है मुझे 5 मिनट पहले कि आप इसे स्टोर पे डोर नंबर 36 पे जाके लगा दो और पेपर आप ट्रेलर के पीछे रख देना, अंदर ही रख देना। तो खोला, मैं आ गया यहाँ पर। मैंने डोर खोल के अपना लोड लगा दिया, पेपर रख दिया और इन्होंने लाल लाइट कर दिया भी साथ के साथ। तो मुझे लग रहा है अगले 5-10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अपना फ्री भी कर देंगे। अभी टाइम हो गया कोई 6, कितना टाइम हो गया, 6:50 हो गया। तो 15-20 के मिनट के अंदर मतलब 7, 7:15 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई टाइम हो रहा है 9:30। इन्होंने 2 पैलेट उतारने में ही 3 घंटे लगा दिए। बट कोई बात नहीं, अगली अपॉइंटमेंट मेरी है 12:30 बजे की। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, आराम से पहुँच जाएंगे टाइम से पहले। चलो तो यार अभी डिलीवरी यहाँ पर ख़त्म कर दी है और गेट एक डोर खुला हुआ था इसको भाई को दिखाने के लिए कि अंदर प्रोडक्ट है। तो ये डोर बंद करते हैं और ये डोर बंद करके ना सील लगा देते हैं। ट्रक स्टॉप पे रुका हूँ अभी थोड़ी देर, फ्रेशन अप हो जाए, हाथ मुँह धो रहे, बाथरूम जाए और फिर चलते हैं, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट 12:30 की है और अभी टाइम हुआ है 10:45। और यहाँ से ना जो वेयर हाउस है वो भी 20 मिनट का ही रास्ता है। तो वो अर्ली चेक इन तो करने नहीं देते, बट फिर भी यहाँ से निकलने के बाद कोशिश ज़रूर करके देखेंगे एज ऑलवेज। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा अर्ली ही जाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स गो। वेयर हाउस पहुँच गए यार। बस अब करते हैं चेक इन और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे। तो भाई ये पैलेट गिर चुका है यार, जो मर्जी कर लो। ये मैंने इतनी कोशिश करी थी बट ये गिर चुका। अब ये आज टाइम ख़राब करेगा। ये देखो चेक इन हो गया, डोर भी मिल गया। डोर उधर ही दे दिया था यार इन्होंने बाहर ही चेक इन करते हुए, बट अंदर जाके पेपर दे के आने थे, वो दे आया। और लाइट हो गई है लाल, इन्होंने उतारना भी शुरू कर दिया।
बट अंदर अब इनको मिलेगा सरप्राइज, जो डब्बे गिरे हुए हैं। अब देखो उसका क्या करते हैं, कितना टाइम लगाएंगे, क्योंकि कई बार ना कई जगह बहुत टाइम लगा देती है यार। तो बट वैसे भी कोई बात नहीं, जो अगली ड्रॉप है मेरी अब सुबह 5 बजे है, इसके बाद सारा दिन फ्री है मेरा। अभी भी फ्री हो या बस देखता हूँ, कुछ गर्म करता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर करेंगे कंटिन्यू। भाई फाइनली इन्होंने उतार लिया लोड, जो गिर गया था लोड इन्होंने उतार लिया और एक्स्ट्रा भी कुछ चार्ज नहीं करा। तो आई गेस ये उम्मीद कर ही रहे थे कि ऐसा सा कुछ होगा, तो इन्होंने कुछ चार्ज नहीं करा है, लोड इन्होंने उतार लिया है। इतना रौला डाल रहा है, ट्रक में जाके बात करता हूँ मैं। तो यार वहाँ से निकल के मैं वेयर हाउस से आ गया हूँ दूसरे वेयर हाउस के बाहर, और अपॉइंटमेंट अब सुबह 5 बजे की है। तो अभी के लिए तो बस यहीं पर ही बैठे हैं, टाइम वेस्ट ही हो रहा है बस। अब क्या करें, अपॉइंटमेंट है, अब अपॉइंटमेंट की वेट तो करनी पड़ेगी। बट या वेट करते हैं अब सुबह के लिए, और सुबह उतारेंगे लोड। फिर उसके बाद एक और डिलीवरी होगी स्टॉकटन, उसके बाद जाएंगे ट्रेसी, और फिर सैन फ्रांसिस्को डिलीवर करके ख़त्म। सैन फ्रांसिस्को के लिए सिर्फ एक पैलेट है, वही उतारने के लिए अब इतनी दूर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। उससे अच्छा अगर यहीं पर ही आसपास होती डिलीवरी तो मैं कम से कम घर चले जाता। मेरे साथ इतनी तगड़ी कलोल होगी ना, ये ट्रेन देख रहे हो ना अब जा रही है, ये फाटक है। पिछले 1 घंटे से, एक भी नहीं 1.5 घंटे से मैं खड़ा हुआ था फाटक के ऊपर, और ये ट्रेन बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। इंजन बिल्कुल हल्का सा फाटक से थोड़ा सा आगे जाके खड़ा हुआ था, मतलब मैं इंजन देख पा रहा था। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। हार के ना मैंने सोचा कि अब मेरे को ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मुझे बाथरूम जाना सिर्फ एक ट्रक स्टॉप पे, तो मैं क्या यार ऐसा करता हूँ कि अब रिवर्स करके घूम के जाता हूँ। जैसे ही मैं रिवर्स करके घूमने के जाने लगा, फाटक खुल गया। इतनी तगड़ी कलोल कर दी ट्रेन वाले ने मेरे साथ। मेरी वेट कर रहा था कि ये यहाँ से हिले और मैं ट्रेन चलाऊँ। A few moments later. तो यार टाइम हो गया 5:08, और मैं उठ के वेयर हाउस आ गया यार अपना। ये देखो चेक इन करने, नींद बहुत मुश्किल से खुली है, नींद नहीं खुल रही थी, बहुत मुश्किल से खुली है। चलते हैं चेक इन करते हैं। ये वाले रोड मुझको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जौन से अर्ली मॉर्निंग जो 3, 4, 5 बजे की पिकअप होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं ना, ये नहीं मेरे को बढ़िया लगता है। बट काम तो करना। तो यार चेक इन हो गया था, उसने बाहर से डोर दे दिया था मुझे, डोर 23, और अब जो पेपर है वो अंदर देने जाने हैं। तो पहले पेपर दे के आते हैं, देखो कितना टाइम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद 2 घंटे बाद 7, 7:30 बजे मेरी अपनी चौथी ड्रॉप है। तो लेट्स सी। हो गया चेक इन, पेपर दे दिए। वो कह रही कि लिंक भेजूंगी पे करने के लिए, लंपर फीस। बेसिकली लोड उतारने के लिए भी इनको पैसे देने पड़ते हैं। तो अब ये उतारेंगे, कह रही जैसे डन हो जाएगा तो मैं बता दूंगी आपको। चलो जितनी देर लगता है उतनी देर थोड़ा सा सोने की कोशिश करते हैं। अब भी आराम करने लगो ना, ये जल्दी अनलोड कर देते हैं। हमेशा ये होता है, कोई भी वेयर हाउस चले जाओ, जब भी आराम करने लगो फटाफट साथ के साथ ही फ़ोन कर देते हैं। अभी मुझे 10-15 मिनट ही हुए थे अपना लेटे को, और इनका मैसेज आ गया कि अनलोड हो गया जी, पेपर ले जाओ। आए तो चलो उठाते हैं पेपर, अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे को सीधा ड्राइव ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो अपना चौथा वेयर हाउस है वो 10 मिनट की ड्राइव है बस। मिल गए पेपर, निकलते हैं अब यहाँ से यार। और जो अगला वेयर हाउस जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली बिल्कुल वहीं पर ही है जहाँ से हम अभी आए हैं। जो इससे पहले उतारा है ना, जो कल उतारा था सुबह, ये वहीं पर ही है। एग्जिट यही है यार। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ चौथी पे, और वो ऑलरेडी गेट खोल के मेरा वेट कर रहे हैं। जल्दी में मैंने ट्रक में से सामान भी बहुत गिरवा दी, जल्दी में मैंने ट्रक से सामान गिरा दिया।
बैक करते हैं तो यहाँ से शायद मुझे लगता है 15-20 मिनट में ही हो जाएंगे फ्री। भाई इन्होंने उतारना भी शुरू कर दिया, रेड लाइट हो गई, उतारना शुरू कर दिया इन्होंने लोड, तो शायद जल्दी फ्री हो जाएंगे। यार टाइम हो गया है 9:27 और मेरी जो अगली अपॉइंटमेंट थी वो 9 बजे थी। इस वेयर हाउस वालों ने इतना लेट करा, सिर्फ 2 पैलेट उतारने थे, 5 मिनट के काम को इन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे लगा दिए। और अब अगली वाली डिलीवरी के लिए मेरे लेट हूँ, ऑलरेडी लेट हूँ, बट वो जैसे थोड़ा सा आगे विंडो दे देते हैं 1 घंटे की, तो अब मैं बिल्कुल पूरे टाइम पे पहुँच रहा हूँ। होपफुली लोड लेने हो, बट इन्होंने बिल्कुल लेट करा दिया। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूं मैं अपनी 5th ड्रॉप के लिए, और इन्होंने मुझे चेक इन करने दिया है और डोर भी दे दिया साथ के साथ। यहाँ पर सिस्टम सही है, बाहर से डोर दे देते हैं, किसी के साथ इतना मिलने जुलने की बात है नहीं, पेपर पूपर किसी को पकड़ाने नहीं पड़ते, बस अपना सीधा डोर पे जाओ। अगर तो डोर खाली है तो वहाँ पर ट्रक लगा दो, अगर नहीं तो डोर के सामने ऐसे ना खाली पार्किंग होती है, वहाँ लगा दो। जैसे ही दूसरा ट्रक निकलेगा और वो आपको, आप जाके बैक कर दो उस पर। और यहाँ पर सिर्फ इसी पे ध्यान रखना पड़ता है, जो ग्रीन लाइट है ना, बस ग्रीन लाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ग्रीन लाइट होगी, अब मुझे भी किसी की फ़ोन की वेट नहीं करनी है। अब जैसे ग्रीन लाइट होगी यहाँ पे, मैं भी निकल जाऊँगा यहाँ से। लगा दिया डोर पे, अब इस ग्रीन लाइट ये रेड होगी और जब दोबारा ग्रीन हो जाएगी फिर यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। और उसके बाद लास्ट स्टॉप है सैन फ्रांसिस्को का, और विद इन अ मिनट ये लाइट भी लाल हो गई है। मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ना करते भी 15 मिनट लगेंगे, दैट्स इट। तो भाई लाइट हो गया दोबारा से ग्रीन, और मैं यहाँ पर 10:10 पे पहुंचा था और 10:20 पे मैंने लगा दिया था अपना ट्रक डोर पे। इस टाइम हुए हैं 10:50, तो बहुत सही टाइम पे इन्होंने कर दिया फ्री। और इनके पैलेट भी ज़्यादा थे, ये 8 पैलेट थे, इन्होंने 8 पैलेट लगा लो 30, 40, 50, हाँ वो आधे घंटे में उतार दिए। और वहाँ पर सिर्फ 2 पैलेट थे, 2 पैलेट को उन्होंने 3 घंटे लगा दिए, बट 2.5 घंटे सॉरी। बट चलो निकलते हैं अब यहाँ से, और इसके बाद चलते हैं अब सैन फ्रांसिस्को। लास्ट वो है ड्रॉप अपनी, और उसके बाद फिर बाद में बताएंगे। ये 2 बॉक्स डैमेज हो गए थे, इन्होंने ट्रक में रख दिए, ट्रेलर में रख दिए। कभी कभी ना ऐसे हो जाता है, कोई कॉस्को ना बहुत पेक्यूलियर है अपने प्रोडक्ट को लेके। अगर ऐसे भी छोटा सा भी कोई डैमेज हो जाए ना, अब हमारे लिए तो क्या है, कुछ भी नहीं है डैमेज है, सिर्फ गत्ता ही मुड़ा है ना, देखो सिर्फ गत्ता ही मुड़ा है, बट ये इनको डैमेज ही करते हैं। तो जैसे भी 2 बॉक्स हो गए डैमेज, इन्होंने रख दिए ट्रक में। अब इस 2 बॉक्स से इसका तो कुछ हो भी नहीं सकता, कोई क्लेम नहीं होगा इसका, कुछ भी नहीं होगा, तो ये फिर अब अपने काम आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ना अपना ऐसे छोटे मोटे बॉक्सेस हो जाते हैं, अपने रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ड्राइवरों के काम आ जाते हैं। कई बार तो मेरे को इतना होता है ना, कोई कभी कभी ना प्रोडक्ट ऐसा लेके जा रहा होता हूँ कि बहुत बढ़िया होता है या मेरा फेवरेट कुछ प्रोडक्ट होगा, तो मैं सोचता हूँ हाँ यार शायद एक आधा बॉक्स छोटा अपना रिजेक्ट हो जाए, तो अपने को रखने के काम आ जाएगा। एक बार मेरे साथ हुआ था, अंगूर ग्रेप्स थे मेरे पास, ग्रेप्स के 7-8 बड़े बड़े बॉक्सेस ना रिजेक्ट हो गए थे। अब फेंकने तो क्या थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो फिर मैं ट्रक में ले आया था, फिर मैंने घर के आसपास जितने भी थे सबको बांट दिए थे। संतरे हुए थे, एक बार संतरे ऐसे बांट दिए थे। बट या अब यहाँ से निकलते हैं, वेट कर रहे हैं, सब जाएंगे, उसके बाद अपनी बारी आएगी। यहाँ से रह है 1-1.25 घंटा लगेगा जो लास्ट ड्रॉप के लिए सैन फ्रांसिस्को। बे दिया एंटर कर चुके हैं। यहाँ से साउथ सैन फ्रांसिस्को है 26 मील का रास्ता। बट तो भाई पहुँच चुके हैं सैन मटेओ ब्रिज के पास, और अगर आप वो पहाड़ देखोगे ना, वो है सैन
फाइनली सैन फ्रांसिस्को आ गए हैं भाई। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मुझे एयरपोर्ट के बिल्कुल पास उतारा है। यहाँ से सिर्फ रह गया 5 मिनट का रास्ता। तो भाई वेयर हाउस पहुँच गया फाइनली, और ट्रक बहुत मुश्किल से घुमाया। बहुत छोटी पार्किंग है यहाँ पर ना बैक करने के लिए। तो यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही पैलेट है, वो उतारते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई एक पैलेट था, डिलीवरी होगी फिनिश। 2 दिन तक ये लोड खींचता रहा, बट फाइनली आज हो गया ख़त्म। ट्रक में चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो भाई फाइनली डिलीवरी हो गई ख़त्म, और इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म करते हैं। बट अगर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और 2 दिन मेरे ऐसे ही हो गए थे, मतलब लग जाते हैं 2 दिन इन लोडों में, बट ठीक है, ये भी ट्रकिंग का एक पार्ट है। 5-5, 6-6 डिलीवरी करनी, ये भी एक पार्ट होता है ट्रकिंग का, और ये भी अच्छे होते हैं। बट या डिलीवरी होगी ख़त्म, करते हैं वीडियो एंड, और मिलते हैं आपको एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।